Good morning, student. Today I am going to start the class 7 science chapter number 12 reproduction in plants part 2 cell fission कोशिकीय विखंडन splitting of the mature cell into two or more cell of the same type of is called cell fission मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का एक ही प्रकार की कोशिकाओं से फैलाव को कोशिकीय विखंडन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल इनटू टू सेल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड अ बाइनरी फिजन। एक ही कोशिकाओं से दो कोशिकाओं में विभक्त होना या फैलना बाइनरी फिजन कहलाता है अर्थात द्विविखंडन कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ द सेम of cell into more than two or cell of the same type is called the multiple fission। यानी कि एक ही कोशिकाओं से एक दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त होना मल्टीपल फिजन बहुविखंडन कहलाता है। इन बाइनरी फिजन द्विविखंडन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई। पहला जो हमारा केंद्रक होता है दो केंद्रिकाओं में विभक्त हो जाता है। द साइटोप्लाज्म then divided into two part is containing the nucleus और जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा कोशिका द्रव्य होता है वो भी एक एक न्यूक्लियस के साथ डिवाइड हो जाता है विभक्त हो जाता है। फर्दर स्ट्रेचिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल और उसके बाद खिंचाव से दो नई कोशिकाओं या दो पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन निर्माण हो जाता है। These cells so formed grow into mature cell then undergo similar binary fission और यह जो कोशिकाएं होती हैं ये परिपक्व कोशिकाओं में बदल जाती हैं और यह बाइनरी फिजन के दौरान दोनों सभी कोशिकाएं या दोनों कोशिकाएं आपस में समान होती हैं। It is the most common method of the asexual reproduction। यह अलैंगिक जनन का सबसे साधारण तरीका होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड अमीबा। एक कोशिकीय सजीवों में जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा। बडिंग मुकुलन ईस्ट और नॉन ग्रीन प्लांट्स ईस्ट खमीर या फिर से हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग यह मुकुलन के द्वारा जनन करता है। अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बड। इसके शरीर में बल्ब की जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिसको हम कहते हैं बड। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू टू एंड वन ऑफ द न्यूक्लियाई गोज इनटू द बड्स और मातृ कोशिका में इनके जो केंद्रक होते हैं विभाजित हो जाते हैं और एक एक बर्ड्स में एक एक न्यूक्लियाई चले जाते हैं। When the bird get mature और जब यह बर्ड परिपक्व हो जाता है it detaches itself from the parent's body यह अपने मातृ कोशिकाओं से या मातृ कोशिकाओं के शरीर से अलग हो जाता है and become एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल और एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की तरह जीने लगता है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग इज सो बिलो। यहाँ पे ईस्ट में खमीर में रिप्रोडक्शन कैसे हुआ है बडिंग मेथड से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह का ईस्ट है या फिर धीरे धीरे बड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे कई सारे बर्ड बन गए और एक एक बर्ड्स इससे अलग होके एक एक ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगला मेथड है स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण। सम बैक्टीरिया एंड लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया और कुछ निम्न प्राणी इस स्पोर या बीजाणु के द्वारा जनन करते है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया। यह एक सामान्य विधि है अलैंगिक जनन की जो कवक और बैक्टीरिया में होता
है। द स्पोर इज अ स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बॉडी विच इज कवर्ड बाई अ थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्पोर जो होता है एक स्मॉल छोटा रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है और यह कवर्ड यह ढका होता है, इसके ऊपर थिक मोटा और हार्ड कठोर आवरण की कोटिंग होती है, मतलब इसके ऊपर मोटा और कठोर आवरण होता है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर हेल्प इन टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और इसका यही मोटा और कठोर जो आवरण होता है इसको सर्वाइव जीवित रहने में या फिर उसी तरह बने रहने में मदद करता है किसी भी कंडीशन में, सच एज एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी के या तापमान में, लैक ऑफ द फूड, बिना भोज्य पदार्थों के, एंड वाटर, और बिना पानी के, इरेसी। When the condition become favorable and thick coating break down and the spore germinate into produce a new plants। जब favorable condition आता है या अनुकूल वातावरण आता है तो यह जो मोटी लेयर कोटिंग है इसका वो रप्चर कर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और उसमें से स्पोर बाहर निकल आते हैं और जर्मिनेट कर करके एक एक स्पोर एक नए प्लांट्स में बदल जाते हैं। द मैक्योर फर्न मॉस एंड ब्रेड मोल्ड राइजोपस प्रोड्यूस एसेक्सुअल बाई स्पोर फॉर्मेशन। मैक्योर फर्न और मॉस जो होते हैं यह इसी मेथड के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या स्पोर के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करके एसेक्सुअल अलैंगिक जनन करते हैं। वाइट fluffy mass growing on the surface of moist still bread is the germinating spore of rhizopus। हम देखते हैं जो ब्रेड होती है या फिर रोटी होते हैं उनके ऊपर जो सफ़ेद प्लफी वाइट कलर के सब्सटेंस होते हैं वह राइजोपस के स्पोर होते हैं जो जर्मिनेट करते रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, विखंडन एंड रीजनरेशन, विखंडन या पुनर्उत्पादन। इन सर्टेन एल्गी सच एज स्पाइरोगैरा एंड लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंटस बॉडी ब्रेक अप इनटू 2 or more पार्ट ऑफ द फ्रैगमेंट्स। कुछ एल्गी शैवाल जैसे कि स्पाइरोगैरा इनमें लंबे फिलामेंट्स की तंतुमय इनकी शरीर होती है और इनका तंतु जो होता है एक या एक से अधिक भागों में या फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इनटू अ 1 or more पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैगमेंटेशन। और इनके शरीर का एक या एक से अधिक खंडों में टूटना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। Each fragments then grow into a new individual। और हर एक फ्रैगमेंट्स एक नए इंडिविजुअल या व्यक्तित्व या एक नए एल्गी में बदल जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स बॉडी है इसमें कई सारे फ्रैगमेंट्स हैं अलग अलग और हर एक फ्रैगमेंट्स अलग टूट के एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ टू रिपेयर देमसेल्फ और grow the damaged part is called the regeneration। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें एक यह योग्यता होती है कि वह अपने आप को खुद रिपेयर कर लेते हैं। जो डैमेज या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनको पुनः रिपेयर कर लेते हैं, इसे ही हम पुनर्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्लांट शुड हैव गुड पावर ऑफ रिजनरेशन। इस प्रकार के जनन की वजह से प्लांट्स पौधों में एक नए अच्छी शक्ति आती है रीजनरेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पौधों के जनन भागों के बिना ही या जननांगों के बिना ही जनन करने की क्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है।
द प्लांट लाइक, पौधे जैसे कि शुगर कैन, बनाना, जिंजर, रोज, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, जैस्मिन, बोगनविला, मिंट और टर्मरिक आर ग्रो बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। ये सभी का वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के द्वारा, विधि के द्वारा जनन करते हैं। मेनी न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स। कुछ नए पौधे भी उत्पन्न हो जाते हैं रूट के द्वारा, स्टीम के द्वारा, उसके लीफ के द्वारा, मातृ पौधे से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द मॉडिफाइड रूट, यहाँ पे परिवर्तित जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक प्रवर्धन होगा। द प्लांट सच एज डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरगस हैव स्वेलन रूट। जो डहेलिया होता है, स्वीट पोटैटो होता है, इनके पास फूली हुई कुछ रूट्स, जड़ें होती हैं। दिस इज ड्यू टू द फूड स्टोर इन देम, और इसमें यह अपने भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके रखते हैं। When such swollen root are buried into the soil, जब ये swollen root सूजी हुई जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाता है तो न्यू प्लांट आर ऑब्टेन, हमें नए पौधों की प्राप्ति हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, संशोधित भूमिगत तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ओनियन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, पौधे जैसे कि आलू, अदरक, प्याज, ये सभी हमें संशोधित भूमिगत तनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। पोटैटो व्हेन planted from new plants, these parts which give rise to new plants contain meristematic tissue, यानी कि आलू बोने पर नए पौधे बनते हैं। नए पौधों को जन्म देने वाले इन भागों को विभजक ऊतक होते हैं। The cell in the meristematic tissue can divided and grow and therefore form a new plants। जो विभजक ऊतक होते हैं यह लगातार विभाजित करते हैं और बढ़ते हैं संख्या में, फिर इससे हमें एक नए पौधे की प्राप्ति हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम, कायिक प्रवर्धन वायवी तनों के द्वारा। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज फाउंड इन ग्रास, मिंट, ऑक्सालिड, क्रिसैंथेमम एंड स्ट्रॉबेरी, यानी कि यह प्रोपगेशन, इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा हमें घास, पुदीना, ऑक्सैलिक्स और क्रिसैंथेमम और स्ट्रॉबेरी प्राप्त होते हैं। इन सर्टेन प्लांट सिलेंडर ब्रांच ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ग्रो एंड ब्लेंड टू टच द सॉइल। इस क्रिया के द्वारा हम फैले हुए ब्रांच या एरियल तनों को खींचकर अब मिट्टी में दबा देते हैं। इट डेवलप बर्ड्स एंड रूट एट द पॉइंट ऑफ कंटेन विद द सॉइल, जहाँ यह इनका मिट्टी या भूमि से कंटेन होता है या भूमि को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे बर्ड्स और कुछ रूट्स निकल आते हैं। द बर्ड्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स, और यही जो बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं एक नए पौधे में बदल जाते हैं। द वाइल्ड स्ट्रॉबेरी प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड, इस विधि के द्वारा जंगली स्ट्रॉबेरी का भी प्रसार होता है। इन कॉमन धूप घास द स्ट्रीम ग्रो अलोंग द सॉइल फॉर्मिंग रूट एट सर्टेन इंटरवल्स एंड गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स। आम धूप घास में तना मिट्टी के साथ बढ़ता है और निश्चित अंतराल पर जड़ बन जाते हैं
और यह एक नए पौधे में बदल जाते हैं। थैंक यू।